श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तीसरे खंड के यानी पार्वती खंड के दूसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। पूर्व आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के श्राप की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे सूर्य नारद, अब तुम इन मुनियों के मंडल में बैठे हुए मेनका की उत्पत्ति सुनो। मेरा पुत्र जो दक्ष था, उसके 60 पुत्रियां हुईं, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षियों के साथ कर दिया था। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था, जिससे कि धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। ये तीनों पितरों के मन से उत्पन्न हुई थी, इससे ये अयोनिजा मानी गई। इनका नाम लेकर मनुष्य सारे लाभ प्राप्त कर लेता है। ये तीनों जगत वंध्या माताएं हुईं और ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुईं। हे मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहिनी श्वेतद्वीप में विष्णु जी का दर्शन करने गई तो वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की और सनकादिकों को देखकर सभी लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए। परंतु ये तीनों बहिनें उनके सम्मान के लिए न उठी, क्योंकि शंकर जी की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। शिव जी की बलवती इच्छा, वही प्रारब्ध है और उसके बहुत नाम हैं। सारा जगत उसके अधीन है। उसी के वश होकर उन तीनों कन्याओं ने भी सनकादिकों को प्रणाम नहीं किया और आश्चर्य में पड़ी हुई केवल बैठी ही रह गई। उनके उस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा और योगीश्वर सनत कुमार ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया। अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों बहन मनुष्य की स्त्रियां बनो। हम क्या करें, तुम्हारा कर्म ही ऐसा था, अब उसी का फल चखो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों में गिरती हुई बोली, हे मुनिवर्य, हे दया सागर, इस समय प्रसन्न हो जाइए। हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हम लोगों ने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुनि, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अतएव ऐसी कृपा कीजिए जिसमें कि हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। शिव जी की माया वह सनत कुमार पर चढ़ बैठी। अब वे उनके शापोद्वार की बात कहने लगे। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम लोग प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वदा सुख प्राप्त होगा। हिमालय पर्वत हिम का आधार है, यह ज्येष्ठा उसकी कामनी होगी और इसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी। यह दूसरी कन्या धन्या है, जो कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी और जिस महायोगिनी के यहाँ यह महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी।
कलावती वृषभानु की पत्नी होगी और इस प्रकार द्वापर के अंत में यही लक्ष्मी उसकी पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएंगी। धान्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शीरध्वज के मिलने पर वैकुंठ तक जाएंगी। कलावती वृषभानु को प्राप्त कर उसके साथ कौतुकक्रीड़ा द्वारा राधा के साथ नव जीवन मुक्त हो गोलोक तक जाएंगी। इसमें संदेह नहीं। भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी की महिमा होती है? अच्छे कर्म वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शिव जी में भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य और पूज्य हो। मेनका से पार्वती देवी उत्पन्न हो अपने कठिन तप के द्वारा शिव जी की प्रिया होंगी और धन्या की पुत्री सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी होंगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ऐसा कह मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हों अपने धाम को चली। यहाँ शिव महापुराण के पार्वती खंड के दूसरे अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।